राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। और अभी है ना शाम का टाइम है और देखिए मैंने जो गजरे बना करके लगाए थे ना वो अभी तक भी लगे हुए हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ पर अभी है ना मैं ये जो मखाने हैं इनको फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर, थोड़ा सा घी डाल करके और फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद में घी के अंदर ना काली मिर्ची और नमक और हल्दी डाल करके मिक्स करके और इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से मैं फ्राई करके रखती हूँ। मखाने हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सो अभी आने वाली है होली और बहुत ज़्यादा इस साल कन्फ्यूज़न हो रहा है कि होली कब रहेगी, 2 मार्च की रहेगी या 3 मार्च की रहेगी। तो आप लोग बताइएगा कि किस खेलने वाली तो 4 मार्च की, ये तो पक्का है। और ना 3 मार्च को तो है ना वो भी है क्या बोलते हैं, ग्रहण भी पड़ने वाला है। और 2 तारीख को शाम से है ना भद्रा लग जाएगी। सारे मसाले मैंने पता है क्यों डाले हैं, नहीं तो जो मसाले ना जैसे हल्दी, नमक, काली मिर्ची, ये इनके ऊपर लगते उतने लगते हैं, लेकिन बाकी के सारे है ना नीचे जार में बैठ जाते हैं। फिर उसको हिला हिला के और इस तरह से ना ये पूरे इसी के ऊपर ना चिपक जाएंगे। तो इसलिए ना इसको इस तरह से घी के अंदर है ना मिक्स करके मसालों को फिर उसके बाद में ऐड करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है इस बार। सारे त्यौहार ही है ना आजकल 2 दिन के पड़ने लग गए हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे कब रहेगी होली बताइएगा। आप चाहो तो अलग से भी डाल सकते हो ऊपर से, बट ऐसे डालने से ना ये अपने आप में नहीं रहेंगे अलग अलग, मतलब मसाले ना अलग अलग नहीं होंगे। होली एक ऐसा त्यौहार होता है ना जो सामूहिक रूप से मनाया जाता है, मतलब कि आस पड़ोस को भी देखा जाता है। जैसे दिवाली होता है तो ऐसे ही है ना, तो फिर आसपास में जैसे जिस तरीके से जिस दिन बन रही है, जिस टाइम पे, मतलब टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। वैसे 2 तारीख को ही है ना होली जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा वाले दिन तो है ना होली होती ही नहीं है। तो 3 तारीख को तो होनी ही नहीं चाहिए, तो 2 तारीख को ही रहेगी होली। बस कुछ लोग हैं जो शाम को 6:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में दहन कर लेंगे, और कुछ लोग हैं जो 2 तारीख को ही रात के 12:30 से और 2:30 बजे के बीच में होली का दहन करेंगे। तो और ये जो मंदिर है ना वृंदावन के, जैसे राधा रमन का हो गया, राधा वल्लभ जी का हो गया, और इसमें है ना 2 तारीख का ही है ना दे रखा है कि है ना 2 तारीख को ही है ना होली का दहन होगा। और 3 तारीख को छोड़ेंगे क्योंकि उस दिन है ना ग्रहण भी है, और प्लस है ना जो प्रतिपदा होती है ना उस दिन है ना होली का दहन नहीं करते हैं। फिर उसके अगले दिन तो होली है ही है खेलने वाली। ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और यहाँ पर आज है रविवार का दिन। लाइट चली गई है एक्चुअली, तो है ना यहाँ पर अंधेरे में मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हैं ना दीपक की रोशनी में। और सुबह मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बता रही थी ना कि मैं रोज़ दही जमाती हूँ, तो 1 कटोरी जमा लेती हूँ और इस तरह से कवर करके रख देती हूँ। देखिए कितना अच्छा दही जम करके तैयार हुआ है। बस अब इस दही को है ना मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, इससे है ना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फ्रिज में रखने से दही जो है वो सेट हो जाएगा। और जैसे विंटर्स रहती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उस टाइम पर ये स्लैब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो नीचे पहले कुछ मतलब एक प्लेट रख लीजिए, फिर उसके ऊपर गर्म कपड़ा, जैसे टी शर्ट होती है गर्म जो रिटायर कर दी है आपने, तो वो लेकर के उसके ऊपर रख दीजिए, ढक दीजिए और उससे लपेट दीजिए। दही इतना अच्छा जमता है ना। और जब जमा हो ना उस टाइम पे जो जामन होता है ना, मतलब दही का वो, तो उसको अच्छे से फेंट लीजिए। जितने ज़्यादा झाग आ जाएंगे ना उतना अच्छा ये जमता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा इसको गाढ़ा बनाना है ना, बहुत ही ज़्यादा, तो मिल्क पाउडर आता है ना, वो इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि दूध पतला होता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा ये पतला जमता है। लेकिन अगर मिल्क पाउडर डाल दोगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा जमेगा। लेकिन मेरा तो कृपा से भगवान की ऐसे ही बहुत अच्छा जम जाता है। कई बार जब मैं सोचती हूँ कि गर्मी है, ऐसे ही जमा देती हूँ बिना कपड़े के, तो उस दिन थोड़ा मेरा लिक्विड ही रह जाता है, अदरवाइज़ तो अच्छा जम जाता है। भोग लगाने के लिए दूध और केले का भोग लगा करके आ गई हूँ। तो होली का जो ग्रहण है उस दिन है ना 3:20 से ग्रहण लग जाएगा, और 9 घंटे पहले से है ना सूतक काल स्टार्ट हो जाता है चंद्र ग्रहण में। और सूर्य ग्रहण के अंदर है ना 12 घंटे पहले से सूतक काल स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब 3:20 से स्टार्ट है ना, तो 6 बजे से ही ना वो लग जाएगा सूतक काल। तो सुबह के 3 तारीख को सुबह के 6 बजे से पहले ही आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेनी है। और अगर आप 6 बजे से पहले सेवा नहीं कर सकते हैं तो रात को ही अच्छे से उनको सुलाइए। उनके आसपास में है ना ड्राई फ्रूट रख दीजिए, पीने का पानी ढक करके रख दीजिए, तुलसा जी का दल डाल करके, और तुलसा जी के पत्ते जरूर से तोड़ करके रख लीजिएगा 2 तारीख को ही, जिससे कि 3 तारीख को है ना सभी खाने पीने की चीज़ों में आप डाल सकें। और ये चंद्र ग्रहण है ना भारत में पड़ रहा है तो मान्य भी रहेगा। और ये है हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर, आज पीले पीले कपड़े पहन करके आए, तो मैं इनको बोल रही थी कि श्याम सुंदर पीताम्बर धारी पीताम्बर धारण करके आए हैं।
और ना वैसे तो है ना सभी के अपने अपने मत होते हैं, आसपास के में जैसे हो रहा है वैसे ही आपको करना चाहिए भगवान का नाम लेकर के। और ग्रहण है ना 3:20 से और 6:30 के बीच में रहेगा। पिछली बार जब ग्रहण पड़ा था ना तब किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सूतक काल में खा लेते हैं क्या, तो हमारे यहाँ पे सूतक काल में तो खा लेते हैं, लेकिन ग्रहण पड़ता है ना तो 3:20 से लेकर के और 6:30 बजे के बीच में कुछ भी नहीं खाना है। वैसे भी खाने का टाइम नहीं है 3:20 से 6:30 के बीच में, हम लोग तो जल्दी खा लेते हैं। और पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मैं बार में चंद्र ग्रहण को है ना सूर्य ग्रहण करके बोले जा रही हूँ। आज रामायण में राम जी का जन्म हुआ है, तो वो बड़ा आनंद आया। जैसे राम कथा में होता है ना, जैसे हम किसी महाराज जी को बुला करके और फिर राम कथा कराते हैं या भगवद गीता कराते हैं, तो वो कितने बीच बीच में भजन वगैरह गा करके और फिर आनंद का कितना रस टपकता है ना उस टाइम पर। तो कुछ इस तरीके से मैंने सोचा था कि कथा के बीच में से तो मैं खैर नहीं उठती हूँ, लेकिन मैं मन में याद रखती हूँ कि हाँ आज जो है जन्म हुआ है, तो फिर रामायण को उनको आदर पूर्वक रख देती हूँ उनकी जगह पर, और जहाँ पर अभी मैंने स्थान दिया हुआ है। फिर उसके बाद में फूलों की बरसात करी और भगवान का डांस वगैरह, ये बहुत मतलब अच्छा लगा। अभी शाम की आरती का समय हो गया है, तो आरती के बर्तन मैंने मांज लिए हैं। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही है ना आरती के बर्तन मांज। और देखो क्या होता है, जैसे होगा वैसे कर लेंगे हम लोग भी। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के यहाँ पे होलिका दहन कब हो रहा है। होलिका धुलंडी तो मतलब 4 तारीख की है। अभी शाम हो गई है तो शाम की आरती कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं दिया बता रही थी कि कैसे जलाती हूँ। तो जो आरती की थाली होती है ना सुबह शाम दोनों टाइम मांजती हूँ, धोती हूँ, और उसके बाद में ना उसको अच्छे से प्रॉपर सजाती हूँ। अगर मेरे पास में फूल होते हैं तो, अगर फूल नहीं होते हैं तो दिए के नीचे ना चावल का या तिल का आसन जरूर देती हूँ। एकादशी का इनका ध्यान रखती हूँ। और ऐसे दिया जब जलाती हूँ ना तो वो मैं घी का ही जलाती हूँ, और उसके अंदर ना 2 लौंग कपूर ये डाल करके मैं जलाती हूँ। तो ये ना अच्छा भी रहता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं, घर से नेगेटिविटी भी जाती है। तो इसलिए मैं इस तरह से ना कपूर का दिया जो होता है वो जलाना अच्छा होता है। तो इस तरह से ही मैं आरती करती हूँ शाम की। और हाँ, पूर्णिमा का व्रत 2 तारीख को ही रखा जाएगा, क्योंकि है ना उसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने का है ना बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए ना 2 तारीख को ही है ना वो रहेगा पूर्णिमा का व्रत। और कथा वगैरह भी आप 2 तारीख को ही करिएगा, क्योंकि 3 तारीख को बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं पता है क्या कर रही थी, मैं भगवान जी के लिए माला बना रही थी। आज है नेक्स्ट डे, आज है मंगलवार का दिन। और ये देखिए मैंने ऐसे ना मतलब गुलाब के फूल से माला बनाई है, क्योंकि आज जो मैं रामायण का आज है सिया रामचंद्र जी का विवाह उत्सव। और ये जो माला है ना मैंने अपने हाथों से बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये बैठे हमारे कृष्ण, ठीक है। और यहाँ पर कोई कुछ भी कहे, राम कथा में आनंद तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। राम दुआरे तुम रखवारे। पूर्णिमा का व्रत तो है ना 2 तारीख को ही रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा पे, हर पूर्णिमा पे मैं थोड़ी सी खीर है ना अपने कृष्ण को भोग के लिए बनाती हूँ। तो मैं 2 तारीख को ही बनाऊँगी। और क्योंकि 3 तारीख को तो 6 बजे से पहले पहले कहीं बन पाएगी, पूजा कर लूँगी ना, वही बहुत है। तो वही 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जा कर के पूजा सेवा होगी। तो और फिर क्योंकि है ना फिर तो वो लग जाएगा सूतक काल। तो सूतक काल के टाइम पर ही है ना पर्दे वगैरह जो होते हैं ना वो लग जाते हैं। तो 6 बजे ही है ना पर्दे वगैरह लग जाने। और ना अगर आप है ना प्रेग्नेंट है ना तो अपना विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये वाला बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावी ग्रहण है, भारत पर पड़ रहा है, भारत में ही है ना स्पेशली पड़ रहा है। और तो हम सबको ही मालूम है कि है ना जब है ना ग्रहण पड़ता है ना, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो है ना उसका हम सब पे है ना कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रखिएगा अपना। जैसे खाना वगैरह है वो 3:30 बजे से पहले खा लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी 3:30 से 6:30 बजे के बीच में भी भूख लगती है तो आप ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ है ना फल फ्रूट अपने पास में ना रख सकते हैं। और ना अपना जो आपका पेट है ना उस पेट के ऊपर ना आप गेरू मिट्टी होती है ना उसको आप अप्लाई कर सकते हो। इससे भी आपका जो गर्भ होता है ना वो सेफ रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप है ना वो भी लगा सकते हो,
और मनी मन है ना, राम नाम, देखो राम के नाम से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। रामायण में भी लिखा हुआ है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो है ना, अपना कोई भी मंत्र होता है ना वो बोलते रहिए। और होली का तो ये है कि ना, होलिका दहन का तो ये है कि देखो ये अकेले का त्यौहार नहीं होता है। जैसे हम है, पूर्णिमा है या अमावस्या है, हम अकेले अकेले त्यौहार मना लेते हैं। लेकिन है ना, जो होली हो गई, दिवाली हो गई ना, संक्रांत हो गई, तो ये सब मिल कर के सामूहिक होता है ये वाले फेस्टिवल। तो फिर ना इसमें क्या होता है ना कि आसपास के मंदिरों में जिस दिन की बन रही है ना, उसी दिन की हमें बनानी चाहिए भगवान का नाम लेकर के। भगवान है ना सब भली करते हैं। और ये जो ग्रहण है ना वो 6:30 बजे, 3 तारीख को 6:30 बजे ख़त्म होगा। तो फिर ना उस टाइम पर शाम हो चुकी होगी, तो 6:30 बजे क्या है ना, आप झाड़ू पोछा तो लगाएंगे नहीं। ऐसे होता है ना कि सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े तो घर को साफ़ करना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए, धोना चाहिए, उसके बाद में स्नान आदि करना चाहिए। तो घर में ना सिर्फ एक सदस्य, कोई भी जो पूजा पाठ कर सकता है वो स्नान कर ले, और बाकी के लोग है ना हाथ मुँह धो करके और कपड़े बदल लें, कपड़े ज़रूर बदल लें, हाथ मुँह धो लें। और ना जो एक इंसान कोई भी ना नहा करके, और जो सेवा करनी है जिसको, वो नहा करके, और लड्डू गोपाल जी की सेवा है ना, उनको थोड़ी सी देर आरती करेंगे तो उनको जगाना है, उनको खिलाना पिलाना है कुछ बना करके, वो सब कुछ आपको है ना शाम के टाइम में ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर ना होली का दहन किस दिन हो रहा है, क्योंकि धुलंडी तो 4 तारीख की है। आजकल सारे त्योहार है ना, इसको जाने दो। आजकल सारे त्योहार ना 2-2 दिन के हो गए। ये एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ी है, तो उसकी वजह से ना कितनी साउंड आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।